नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत आ रहा है और 2 से 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेंगे। श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे पितरेश्वरों को याद करते हैं, उनको तर्पण देने का विधान है। ब्राह्मणों को भोजन किया जाता है, करवाया जाता है और हमारे पितरेश्वरों का श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष के दौरान सभी व्यक्तियों को अपने पितरों को याद करना चाहिए ताकि पितरेश्वरों की कृपा बनी रहे और आपके घर में आ रही समस्याएं पहले पितरेश्वर अपने पर ले और आप पर किसी भी विपदा को न आने दे। और जिन लोगों को विशेष रूप से पितृ दोष है उन्हें तो श्राद्ध पक्ष में पितृ दोष निवारण पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे पितृ दोष की मुक्ति उन्हें मिले और उन पर पितरेश्वरों का आशीर्वाद बना रहे। तो सभी लोगों को अपने पितरेश्वरों को याद जरूर करें, तर्पण जरूर दें और उनका श्राद्ध जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन सितंबर माह में कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की बहुत बड़ी उथल पुथल इस सितंबर माह में होने वाली है और एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन जो कि साल का दूसरा बड़ा राशि परिवर्तन मैं कह सकती हूँ वो भी सितंबर माह में होने जा रहा है। तो उस राशि परिवर्तन का, इन ग्रहों की उथल पुथल का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मासिक राशिफल उसी पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन किस प्रकार बदल रही है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 16 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में जाकर प्रवेश करेंगे। उसके बाद में बुध ग्रह की बात करते हैं और शुक्र ग्रह, जो दोनों ही इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहले बुध ग्रह की बात कर लेते हैं, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 2 सितंबर को वे सिंह से कन्या में और 22 सितंबर को वे कन्या से तुला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 1 सितंबर को ही वे मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे और 28 सितंबर को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा इस बार 3 ग्रह स्वग्रही भी हो रहे हैं। मंगल ग्रह इस पूरे माह मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह धनु राशि में ऑलरेडी स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु अभी शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। परंतु 29 सितंबर को, आने वाली 29 तारीख को वे पुनः मार्गी हो जाएंगे, यानी अभी वक्री होकर उनकी जो दृष्टियां हैं वो ज्यादा कुप्रभाव दे रही थी, उनकी तीव्रता अधिक थी। जिनको शनि की ढैया और 7.5 थी उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, वो अभी वापस शनिदेव शांत होकर अपने मार्ग को पकड़ लेंगे और मार्गी होकर अपने रास्ते पर चलेंगे, ताकि इनकी जो तीव्रता है वो कम हो और शनि की ठंडी दृष्टि सभी ग्रहों पर पड़े, सभी राशियों पर पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कौन सा है, किसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो राहु और केतु, जो कि 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु हैं जो धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु पश्चिमगामी होकर गोचर भ्रमण करते हैं, तो राशि परिवर्तन के दौरान वो पीछे की तरफ उल्टी चाल चलते हुए मिथुन से वृषभ में और धनु से वृश्चिक के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो राहु और केतु के राशि परिवर्तन के वीडियो में अलग से दूंगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम जान लेते हैं कि धनु राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है, परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म हो जाता है और परिवार से ही व्यक्ति का अस्तित्व भी है, इसीलिए परिवार का महत्व बहुत अधिक रहता है। इसीलिए मैं सबसे पहले शुरुआत पारिवारिक स्थिति से ही करती हूँ। देखिए, धनु राशि में अभी तक गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है और 23 सितंबर तक ये चांडाल योग बने रहना है और गुरु केतु के चांडाल योग की वजह से आपको संक्रमण का खतरा है। कीटाणुओं से, रोगाणुओं से जो संक्रमित बीमारियां हैं उनका अंदेशा आपको रहेगा। थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी कंफ्यूजिंग रहेगी, डावाडोल रहेगी, निर्णय क्षमता थोड़ी सी वीक रहेगी और गुरु जो स्वग्रही होकर आपकी राशि में बैठे हैं वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। परंतु
23 सितंबर के बाद जब केतु का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद में गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी पर्सनैलिटी में सौम्यता आएगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, लोग आपसे पूछकर अपने कार्य करने की कोशिश करेंगे, आपके सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति में भी उसके बाद में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ददियाल पक्ष से बहुत अच्छे संबंध अधिक मधुर होते हुए दिखाई देंगे। अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो 23 सितंबर के बाद में खत्म हो जाएगी और परिवार के साथ में आप पुनः सामंजस्य करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। शनि स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और 29 सितंबर के बाद तो शनि मार्गी भी हो रहे हैं, तो ओवरऑल कुटुंब से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक सदस्य आपकी हर कार्य में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। घर परिवार में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा। घर के पारिवारिक सदस्यों के लिए आप आभूषणों की खरीदारी भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त रहने वाले हैं। वहीं आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति आपको होगी और इस समय यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आपके प्रेम और नाम में वृद्धि होने वाली है। ये सुअवसर अपने हाथ से न जाने दें। वहीं भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी हैं, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को खत्म करते हुए और विशेष लाभ की स्थितियों को अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। जो काम अभी तक आपके अटक रहे थे वो आपके भाई बहनों की मदद से पूर्ण होते हुए, पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, माता के संबंध के तरफ से जान लेते हैं। तो माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गुरु माता के भाव के स्वामी है जो कि लग्न में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग इस समय आपकी माँ के साथ में आपकी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। आपके और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी इस वजह से आप अपने अन्य रिश्तों को भी सकारात्मक करते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान से भी आपको बहुत ही शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चे आपके जो साइंस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने साइंस विज्ञान के छात्र हैं, जो टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे स्नातकोत्तर परीक्षा दे रहा है यानी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है, या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे और लाभदायक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और अपने टीचर्स को भी गौरवान्वित करते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल संतान पक्ष की ओर से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपके ननियाल पक्ष का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। विशेषकर आपके मामा का पूरा साथ और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ी सी अनबन अभी तक चल रही थी, वो 23 सितंबर तक थोड़ी सी चलने वाली है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होना, आपको लगेगा आप सही हैं, उनको लगेगा वो सही है और बातें उलझ जाएगी। ऐसी स्थितियां जो चल रही है अभी बहुत लंबे टाइम से, वो स्थितियां अब समाप्त हो जाएगी जब राहु का राशि परिवर्तन यानी 23 सितंबर के बाद में जब राहु राशि परिवर्तित करके 6th हाउस में जाएंगे तब वो 6th हाउस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, रोगों में कमी लाएंगे और आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करवाएंगे। वहीं आपके जीवन साथी के साथ में आपकी ट्यूनिंग भी बेहतर करते हुए दिखाई देगी और इसके परिणाम स्वरूप अब तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी और यदि आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है तो वो पुनः से वापस से रीस्टेब्लिश आप करने का मन बना लेंगे और एक दूसरे के साथ से आप पुनः आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं आपके ससुराल पक्ष से आपको इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। यानी मिले जुले परिणाम रहेंगे, कभी वो आपको सपोर्ट करेंगे, कभी कोई बातों को आपको अपोज करेंगे। आपको अपने काम अकेले ही इस समय पूर्ण करने पड़ेंगे। आपके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको, विशेषकर ससुराल वालों का सहयोग आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहीं गुप्त शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए अपने कार्यों को खुद स्वयं अपनी देखरेख में पूर्ण करें। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वहीं पिता से पूरा साथ और मार्गदर्शन आपको इस समय प्राप्त होगा। उनसे बहुत ही बेहतर ट्यूनिंग रहेगी और पिता से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको इस समय देखने को मिलेगी। यानी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग ओवरऑल बहुत अच्छी रहने वाली है। उनकी सहायता से आप कोई बड़ी डील भी इस समय ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति धनु राशि वालों की कैसी रहने वाली है। तो देखिए, बुध जो कि 2 सितंबर को ही कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपके कर्म भाव में जाकर उच्च के होकर विराजमान हो रहे हैं।
फिर वहीं 22 सितंबर को वे पुनः तुला राशि में विराजमान हो रहे हैं। हालांकि उस समय शनि की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, परंतु फिर भी बुध लाभ भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सूर्य भी आपके कर्म भाव में आकर जब विराजमान होंगे तो गवर्नमेंट सर्विस जो भी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट उस समय देखने को मिलेंगे। यानी ओवरऑल आपको आर्थिक स्थिति आर्थिक रूप से बहुत अच्छी समृद्ध होती हुई दिखाई देगी और आपके भाई दामाद इनसे विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। घर परिवार में और समाज में मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। घर परिवार में मेल मिलाप के कार्यक्रमों में आप इस समय व्यस्त रहने वाले हैं। मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। यदि इस समय आप कार्य क्षेत्र बदलने की ट्राई कर रहे हैं तो वो भी आपकी इच्छा पूर्ण होते हुए दिखाई देगी। सर्कल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी। लग्जरियस आइटम की खरीदारी आप इस अंतराल के दौरान कर सकते हैं। नए घर का सपना भी आपका इस समय पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शुभ फलदायक रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से यदि देखूं, मंगल स्वग्रही होकर पंचमेश होकर बैठे हैं, पंचम भाव में जाकर बैठे हैं, तो आप विद्यार्थी वर्ग के लिए तो ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं, कोई डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, उच्च प्रशासनिक सेवाओं में लगे हुए हैं, पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई कामों में आप कामों के एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर विज्ञान वर्ग के छात्र हैं या फिर कॉमर्स के यदि आप छात्र हैं, तो विशेष रूप से लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। आपको बहुत अच्छी सफलता अपने कार्य क्षेत्र में और पढ़ाई में देखने को मिलेगी। जो भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। यदि इस अंतराल के दौरान आपकी परीक्षा होती है या फिर परीक्षा का परिणाम आना है, तो वो परिणाम आपके लिए सकारात्मक जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर करियर की दृष्टि से देखूं तो सूर्य स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, बाद में भी कर्म स्थान में जा रहे हैं, यानी भाग्येश अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। बेरोजगारों को नौकरी के बहुत उचित अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं आप पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उच्च प्रशासनिक पद पर पहुंचना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता प्राप्त होगी। उसके अलावा मेडिकल लाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सर्जन, डॉक्टरी, MBBS से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, MS से रिलेटेड आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप IT सेक्टर से जुड़े हुए CA, CS यदि आप हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। आपका कोई फ्रीलांसिंग काम आप कर रहे हैं, आपका कोई खुद का काम है, खुद का ऑफिस है, आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और साथ में आप कोई सर्विस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप कोई सर्विस कर रहे हैं और साथ में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। स्थानांतरण के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं, वहीं प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस आपको इस समय देखने को मिलेंगे। यानी कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छी उपलब्धियां और अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामलों में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि 23 सितंबर के बाद में स्थितियां फेवरेबल रहेगी। 23 सितंबर तक कुछ भ्रम की, कंफ्यूजन की स्थिति होना, जीवन साथी के साथ मतभेद हो जाना, कुछ ईगो क्लैश होना, कहने सुनने में प्रॉब्लम होना, आप कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे मनमुटाव होना, ऐसी स्थिति आपको फेस करनी पड़ सकती है। कुछ दूरियां भी आपके रिश्ते में आ जाएगी, परंतु 23 सितंबर के बाद में सब कुछ चीजें ठीक होने लग जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस समय भरपूर लड़ाई करें, ईगो क्लैश करें। समझदारी आप जितनी रखेंगे उतना ही आपका रिश्ता लंबा चलेगा और आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं बढ़ेगी। अन्यथा आप जैसी इच्छा रख रहे हैं वैसा काम आपका नहीं होगा और समय से पहले ही आप दोनों के बीच में खिंचाव की स्थिति
अलगाव की स्थिति पैदा हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए थोड़ी सी समझदारी से आगे बढ़ें, ईगो को अपने बीच में ना आने दें, रिश्ते को मजबूती से पकड़े रहें और छोटी छोटी बातों को ज़्यादा बड़ा न बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप में भी इस समय आपको संभल कर चलना पड़ेगा। 23 सितंबर के बाद में स्थितियां फेवरेबल हो रही है, तब अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी इस समय यदि आपका पार्टनर आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचता है या फिर आपको धोखा देने की कोशिश करता है या फिर वो आपके साथ में केवल टाइम पास कर रहा है, यानी आपकी भावनाओं से केवल खेल रहा है, तो आपको इसकी सच्चाई का अंदाजा लग जाएगा। 23 सितंबर के बाद में आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएगी और आप एक गलत लाइफ पार्टनर से बच जाएंगे, गलत पार्टनर से बच जाएंगे। परंतु अगर आपका पार्टनर सच्चा है और बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो भी 23 सितंबर के बाद में दूर हो जाएगी और एक दूसरे के साथ में अच्छी बॉन्डिंग से आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल बना हुआ है। देखिए, रोगाणुओं और कीटाणुओं से तो आपको बचकर चलना ही चाहिए। भ्रम की स्थितियां, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, एक मेंटल बैलेंस कम कर देना, क्रोध ज्यादा आना, गुस्सा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होना, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होना और मानसिक मतलब आईक्यू लेवल डाउन हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। ओवरऑल कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, छोटी छोटी चीजें आपके साथ हो सकती है, परंतु यदि आप समझदारी से चलें, ठंडे और कूल दिमाग से अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण किया, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखा, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को जोड़े रखा, तो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और रोगों के हिसाब से आपको कोई भी कष्ट आपके जीवन में नहीं झेलना पड़ेगा। परंतु आपके हाथ में ही ये सब कुछ चीजें हैं। लापरवाही अगर आपने करी तो आपके साथ में रोगों से रिलेटेड आपको बहुत जूझना पड़ेगा और हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए विशेष सावधानी रखें और कोई भी ऐसी अनर्गल प्रक्रिया न करें। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन से जरूर अपने आप को जोड़ें। दिन में 2 बार कम से कम सुबह उठते समय और रात को सोते समय ओम मंत्र का जाप जरूर करें और गणेश जी का आह्वान करते रहें। तो ये कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रिकॉशंस थे जो आपको रखने चाहिए। तो ये था धनु राशि वालों का मासिक राशिफल सितंबर माह का। अब हम जान लेते हैं कि उपाय हमको क्या करने चाहिए। देखिए, राहु रोग भाव में जाकर बैठ रहे हैं, वैसे तो रोगों में कमी लाएंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ दिलवाएंगे, पर जो मैंने आपको छोटी छोटी समस्याएं बताई, भ्रम की स्थितियां, कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा होना, आईक्यू लेवल डाउन होना, ऐसी कुछ स्थितियां अगर आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए दुर्वा चढ़ाएं ताकि आपको राहु के दोष से मुक्ति मिले और गणपति जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका मेंटल लेवल बना रहे, आईक्यू लेवल कम ना हो और आपकी निर्णय क्षमता भी मजबूत बनी रहे। तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद में शनि माला से या फिर काली हकीक माला से आपको राहु के जाप जरूर करने चाहिए। ओम रा रावे नमः बहुत छोटा सा मंत्र है, उसको सूर्यास्त के बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना है। 1 माला करें, 2 माला करें, आपकी सामर्थ्य हो जितनी माला आपको जाप करना है ताकि आपको रोगों से मुक्ति मिले और राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिले, क्योंकि 6th हाउस में राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए आपको राहु के अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।